अब वक्त आ गया है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा सा जनता में न्यायपालिका के लिए विश्वास जगाना चाहिए। लोग पूरी तरीके से टूट रहे हैं जुडिशियल सिस्टम में। उनका जो फेथ है, उनका जो विश्वास है, वो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। किसी से भी आप बात करिए, हर आदमी खोपड़ी पकड़ के ही कहता है कि भाई बेकार है, कुछ नहीं होता। लेकिन जाएं तो कहां जाएं? आखिरी रास्ता तो कोर्ट है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो भी धाराएं हैं, अब उनमें संशोधन करके उनको सही करने की आवश्यकता है। अगर नहीं संशोधन हो सकता, मान लीजिए विधायिका या कार्यपालिका अपने लोगों के लिए, अपने फायदे के लिए कानून बना रही, तो जुडिशियल के पास ये पावर है कि ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे जजमेंट्स को पास करे जिससे इस एक्ट में पार्शियलिटी जो हो रही है उसको खत्म किया जा सके। भाई आप छोटा सा मैं आपको इंस्टांस देता हूं कि सपोज करिए कि एक हवलदार किसी चौराहे पर पूरे दिन में 10 लोगों से घूस ले रहा है 100-100 रुपए। अब आप ये सोचते हो कि जो पीसी एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसके जो भी सेक्शन है, सेक्शन 70 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन है 17, उससे रिलेटेड जो सैंक्शन से रिलेटेड जो सेक्शन 9 वगैरह है, सेक्शन 19 है, सेक्शन 17 है, जो भी सैंक्शन यानी कि जो भी एक औपचारिकता होती है किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ इनिशिएटिव लेने की, किसी इंसान को अगर सैंक्शन मिलेगी तो ही वो उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन डाल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो हवलदार जिसने 100-100 रुपए घूस ली और जा करके संबंधित चौकी इंचार्ज जिसके मातहत वो आता है उसको दिया, तो वो सैंक्शन देगा कि हाँ भाई इस हवलदार के खिलाफ कार्रवाई करो क्योंकि ये घूस ले रहा था? या वो एसएचओ जिसको पूरे दिन भर का कलेक्शन करके 10 एसआई 10 चौकी इंचार्ज जा करके बताते हैं कि भाई ये आज दिन भर में 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, तो उसके बाद पता लगता है कि उसमें से एसएचओ साहब ने अपना हिस्सा निकाल के बाकी छोटा छोटा हिस्सा सबको बांट दिया, वो एसएचओ सैंक्शन देगा? या वो एसएसपी, वो एसीपी, वो सर्किल ऑफिसर सैंक्शन देगा उस एसएचओ, आईओ और हवलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों में शिकायत दर्ज कराने के लिए, जिसको ये जो एसएचओ साहब जैसे 10 एसएचओ हैं उनके सर्किल में वो जाकर के ऊपर पूरे दिन भर के कलेक्शन का कोटा जमा करके आते हैं। तो इसी तरीके से ये एक चेन है पूरी सिस्टम की, ये पूरी सिस्टम की एक चेन है। और जनता को लगता है कि हाँ भाई ये बहुत स्वच्छ साफ सुथरे लोग बैठे, इनके सामने जाओ हाथ जोड़ो तो सब काम हो जाएगा। न्यायपालिका को इंटरफेरेंस करने की जरूरत है। अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो अब बनाया गया है उसको केवल और केवल सरकार अपने फायदे के लिए यूज ना करे कि जिस अधिकारी ने उसका काम नहीं किया उसको पकड़ा देंगे और उसको अंदर करके उसको ठीक कर देंगे, बल्कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए। ये जो सैंक्शन वाली पद्धति है, इस सैंक्शन वाली पद्धति को आखिर क्यों रखा गया है? आपको क्या लगता है कि किसी विभाग में कोई ऊपर बैठा आदमी, जो भी अधिकारी है जिसके पास नीचे से घूस की रकम चलते हुए ऊपर तक आती है, वो अपने नीचे के मातहत कर्मचारी के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार के कोई भी ट्रायल शुरू होने के लिए, मुकदमा लिखने के लिए सैंक्शन दे देगा कि हाँ भाई जाइए इसके खिलाफ आप कार्रवाई कर लीजिए, मैं अनुमति प्रदान करता हूँ? असंभव यार, ये तो बिल्कुल जैसे कहते नहीं कि बिल्कुल एकदम लग रहा है कि मतलब बिल्कुल एकदम मूर्ख समझ के रख लिया सबको, चाहे वो वकील हो चाहे वो आम जनमानस हो, सबको आपने एकदम ऐसा बेवकूफ समझ करके रख लिया, ऐसा ब्लाइंड समझ के रख लिया जैसे लग रहा है किसी और के पास बुद्धि विवेक नहीं, सारा का सारा ज्ञान आप ही के पास है। तो देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अब इस मामले में इंटरफेरेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया है ताकि थोड़ी तो लगाम लगे। ये जो भ्रष्टाचार की चेन जबरदस्त तरीके से सर्कुलेट हो रही है, इस पर कुछ हद तक तो आम जनमानस रोक लगाने के लिए कोई इनिशिएटिव ले सके। लोग जैसे कंप्लेंट केस वगैरह करते हैं या किसी प्रकार से कोई 156(3) वगैरह करते हैं, तो उसमें अगर कोई मामला सही सिद्ध होता है, कोई आदमी सही एविडेंस के साथ में कोर्ट में जाता है, तो उस पर डायरेक्ट एक्शन लेने के प्रावधान को अब पीसी एक्ट में मर्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आम जनमानस के पास अगर किसी प्रकार के किसी भी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई एविडेंस हो तो उसको कहीं पर भी सैंक्शन लेने जाने, ठोकरे खाने की कोई आवश्यकता प्रतीत ना हो, बल्कि वो डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के उस करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ, ऑफिसर्स के खिलाफ कोई भी इनिशिएटिव ले सके और न्यायालय के सामने भी ये बाधा उत्पन्न न हो कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी को सबक सिखाने के लिए वो उनके खिलाफ आदेश पारित कर सके। धन्यवाद।